हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वन शॉट वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस, पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका मतलब समझते हैं कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या है। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो। मैंने पॉलिनोमियल्स में भी बताया था, डिग्री क्या हो, 1 हो, तो उसे लीनियर कहते हैं। तुम्हारे सिलेबस में 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है, 2 वेरिएबल वाली। ओके, एक एग्जांपल दो इसका कैसी होगी। जैसे x और y 2 वेरिएबल हो गए इज इक्वल टू लाइक 2, तो ये 2 वेरिएबल डिग्री कितनी है, 1। तो इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बहुत बड़ा चैप्टर था, 3 कॉन्सेप्ट थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन और रिड्यूसिबल मेथड। बट रिड्यूसिबल मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल कैंसिल्ड है। ओके, ये चैप्टर ग्राफ वाला हुआ करता है, इसमें ग्राफ में बना के सोल्यूशन निकालते थे, बट ग्राफ का बिल्कुल कैंसिल्ड है। ओके, अब तुम्हें इक्वेशन बना के उनके सोल्यूशन तक छोड़ देना है क्वेश्चन, बस। तो आज हम उतना ही पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे जितना एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा 2023 बोर्ड एग्जाम्स। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म देखते हैं। तो सर मैंने जब भी बताई थी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, लिखो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, ए मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब बॉडीगार्ड एक्स का, ठीक है, आगे चलने वाला। बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ओके, बॉडीगार्ड वाई के आगे चलने वाला। सी का मतलब होता है कांस्टेंट। तो तुम ये भी लिख सकते हो, बट जो तुम्हें इक्वेशन यूज करनी है वो प्लस सी करनी है, क्योंकि इज इक्वल टू सी कई बार बता देते हैं, बट मैं तुम्हें अभी एक नेक्स्ट मेथड सिखाऊंगा, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। तो उसमें प्लस सी यूज करना है, प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस चैप्टर में तुम यही वाली लर्न करो जो तुम्हें पढ़नी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी का मतलब क्या है, कांस्टेंट। सी का मतलब है कांस्टेंट। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट मेथड है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, वो इसी पे बेस्ड है। ओके, तो चलो वो मेथड देखते हैं फटाफट। सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। ध्यान से देखना, हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी हैं, a1x प्लस a1x1 b1y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, a2x2 प्लस b2y2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ओके सर, तो 3 कंसेप्ट आते हैं तुम्हारे आगे। तो फर्स्ट कंसेप्ट है, फर्स्ट में ध्यान से देखना, अगर सर तुम a1 बाई a2 की रेशो निकाल रहे हो और वो इक्वल नहीं आ रही, किसके, b1 बाय b2 के, b1 बाय b2 के, तो कैसी इक्वेशन बनेगी, यूनिक सोल्यूशन। क्या बनेगा सर जी, यूनिक सोल्यूशन। तो फर्स्ट केस है कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तो केस कौन सा है, यूनिक सोल्यूशन। और तुमसे सर पूछे कि लाइन कैसी होंगी, तो तुम्हें कहना है इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब लाइन ऐसी होंगी, कट करेंगे दोनों इक्वेशन की लाइन, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो फर्स्ट केस था ये हमारा, फटाफट नोट करो। ओके, सेकंड केस ध्यान से देखना। सेकंड केस कह रहा है कि a1 बाय a2 की इक्वेशन निकालो, इज इक्वल टू b1 बाई b2 भी आ रहा है, वो उसकी रेशो, ठीक है, वो c1 बाई c2 के भी इक्वल आ रहा है। अरे भाई भाई भाई, तीनों चीज तो इक्वल है, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई है, ऐसे ओवरलैपिंग है, कोइंसिडेंट है। ओके, तो इसे कहते हैं ऑल सोल्यूशन। ऑल सोल्यूशन केस होता है, ठीक है। और लाइन अगर पूछी जाए तो देखो ऐसी होगी, एक के ऊपर ये दूसरी भी लाइन मैंने ऐसे बना दी, तो लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट। लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, मतलब ओवरलैपिंग, देखो ऐसे ओवरलैपिंग लाइन होती हैं। ओके, थर्ड केस ध्यान से देखना। थर्ड केस कहता है सर जी a1 बाय a2 तो इक्वल हैं आपस में, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, बट c1 बाय c2 का इक्वल नहीं है। ध्यान से देखो, a1 बाय a2 b1 बाय b2 तो इक्वल हैं, बट c1 बाय c2 के साथ इक्वल नहीं है दोनों का। तो ये कौन सा केस है, इस केस को कहते हैं नो सोल्यूशन। इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। क्या कहते हैं इसको, नो सोल्यूशन। अगर सर लाइन पूछे तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है पैरेलल क्या होता है, तो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस।
ध्यान से, एक बड़ा चार्ट, बढ़िया चार्ट बनाया मैंने जो तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे। ध्यान से दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यूनिक सोल्यूशन। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ऑल सोल्यूशन। इसमें लाइन होती है इंटरसेक्टिंग, इसमें लाइन होती है कोइंसिडेंट। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, नो सोल्यूशन। लाइन कैसी होंगी? पैरेलल। ये जो फर्स्ट के दो केस हैं, अगर तुम्हारे ये आ रहे हैं, ये आंसर मैच कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं कंसिस्टेंट। इसे क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट केस। ओके। और ये लास्ट वाला केस आ रहा है, केस नंबर 3, इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट केस, क्योंकि इसमें एक भी सोल्यूशन नहीं आ रहा, नो सोल्यूशन है, तो इसे क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट केस। तो फटाफट एक बढ़िया चार्ट बनाया मैंने जो तुम्हारी बुक में अलग अलग पार्ट्स में दे रखा है, मैंने एक ही में बनवा दिया। फटाफट नोट करो अपनी कॉपीज में, नोटबुक निकालो। क्वेश्चन दे रखा है इसी केस के ऊपर, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। 3.2 पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, ठीक है। सी वाला पार्ट हम करेंगे क्वेश्चन 2 का। ध्यान से देखना सर कैसे अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले a1/a2 लिख लो। कितना आ रहा है? a1 कितना है? 6, यहाँ है 2, तो 6/2 कितना आ गया? 3। b1/b2 ऐसे स्टेप में लिखना है ताकि वर्टिकली, मैंने बताया था ना वर्टिकली नंबर मिलते हैं, -3 -1, तो ये हो गया 3, ठीक है। अब c1/c2 निकाल लो, तीनों एक बार निकाल लो पहले। 10 और 9, 10 और 9 तो डेसिमल में जाएगा। सर जी तुमने एक बात नोट करी, a1/a2 और b1/b2 इक्वल हैं, 3 और 3, ये इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे सर? ध्यान से देखना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ये वाला केस है, केस का नाम क्या है? नो सोल्यूशन केस। लाइन कैसी बनेगी? पैरेलल लाइन। ओके। और कैसा है? इनकंसिस्टेंट। केस नंबर 3 है ना ये, तो क्या है? इनकंसिस्टेंट। तो ये ऐसे अटेम्प्ट करना होता है क्वेश्चन। तो तुम खुद अभी वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज बटन दबाओ और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 2 अटेम्प्ट करो। तुम्हें करना है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 अटेम्प्ट करना है खुद। सारे मैं कराऊंगा तो तुम क्या करोगे? पेपर मुझे थोड़ी, तुम्हें देना है। तो फटाफट 1 और 2 अटेम्प्ट करो। और एक खास बात, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, बस उसमें ये बताना है सिर्फ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। मैंने तुम्हें सारा बता रखा है, केस 1 केस 2 कंसिस्टेंट, केस 3 इनकंसिस्टेंट, ठीक है। वो टेबल तुमने नोट कर रखी है ना, उसको लर्न करके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 2 और क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करो अभी। तो वो देख लिया तुमने कैसे हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट प्रूव करा। वो जो भी आंसर आए ना तुम्हारे, एक नीचे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मुझे सेंड करना, मैं चेक करके तुम्हें आंसर्स बताऊंगा करेक्ट वाले। ओके। तो अब सीधा चलते हैं हमारे, देखो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के ना 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और एक चौथा टाइप एक्सेप्शनल होता है, ये मतलब अलग ही होता है, रिड्यूसिबल मेथड। तुम्हारे 2 मुश्किल वाले टाइप कैंसिल हैं पूरे पूरे, तुम्हें सिर्फ ये 2 मेथड पढ़ने हैं। इनमें लगा लो 15 से 20 क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम अच्छी अच्छी। तो मैं सबसे मेन मतलब जो सबसे मुश्किल है वो 10-12 मैं करवाऊंगा, ठीक है। और जो बचेंगी वो तुम खुद प्रैक्टिस में लेके जाओगे। ओके। तो एक बात और तुम्हें आसान मिली, हमें इनके बाद ना ग्राफ भी बनाना हुआ करता, ये ग्राफ वाला टॉपिक कैंसिल्ड है, तुम्हें सिर्फ इतना करके छोड़ देना है आंसर्स निकाल के। ओके चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें अब तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सर एक कोच है, क्रिकेट कोच होता है ना, तुम भी जाते होगे क्रिकेट की कोचिंग, वो 7 बैट खरीदता है, 7 बैट और 6 बॉल, ठीक है। कितने रुपीज में खरीदता है? 3800 में। ओके। और वो 3, और दूसरा कोच है 3 बैट खरीदता है, 5 बॉल खरीदता है, कितने रुपीज में खरीदता है? 1750, 1750। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तुम्हें लिखना कैसे है पेपर में, तुम्हें क्या लिखना है? लेट कॉस्ट ऑफ बैट, जो भी तुम्हारा बैट है उसकी कॉस्ट तुमने x मान ली, ठीक है। और लेट कॉस्ट ऑफ बॉल, जो भी तुम्हारी बॉल है उसकी तुमने y मान ली। ओके। इक्वेशन मैंने एक रफ फ्रेम करी है कि 7 बैट है, 6 बॉल है 3800 रुपीज़ के, और 3 बैट है 5 बॉल है 1750 के। इसमें चलो एक्स वाई डाल के काम खत्म करते हैं इनका। 7 बैट मतलब 7x प्लस 6 बॉल इज इक्वल टू 3800। ओके गाइस। 3 बैट मतलब 3x प्लस 5 बॉल इज इक्वल टू 1750।
तो फर्स्ट मेथड जो हम पढ़ेंगे अभी वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दो मेथड पढ़ने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक से निकालो, एक से चुरा लो और दूसरे में डाल दो, एक से निकाल के दूसरे में डाल दो, ये होता है। तो ध्यान से देखना, एक फेवरेट चुन लो। मैंने क्या करा, मैंने इसमें से सेकंड इक्वेशन को अपना फेवरेट चुन लिया। इसमें से x या y किसी की भी वैल्यू निकाल लो। तो मैं निकाल लेता हूँ x की। तो मैंने 3x इस साइड रखा, 5y वहाँ गया तो 1750 माइनस 5y। अब 3 को भी वहाँ भेज देंगे तो x की वैल्यू ये आ गई। इतना सब कर लेंगे, जस्ट ट्रांसपोजिशन है, इंडिया से पाकिस्तान भेजा। अब फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू डाल देते हैं 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 5y बाय 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 तो पूरा क्वेश्चन y में बन गया हमारा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन y में बन गया। सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 1750, फटाफट तुम भी साथ साथ करो मेरे, तभी मजा आएगा। 7 0 7, 49 52 और ये 12250, तो ये हो जाएगा 12250 माइनस 35y बाय 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ओके, अब तुम क्या करोगे, 3 LCM में ले लो। सर जी हमारा तो काम यही है LCM लेने का, फर्स्ट चैप्टर में भी लिया, अभी भी ले लो। 12250 माइनस 35y प्लस 18y इज इक्वल टू 3800। ये 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई में y की वैल्यू निकालेंगे हम, ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा 12250, ये माइनस 35 प्लस 18 कितना आएगा, फटाफट कमेंट में बताओ। हो जाएगा माइनस 17y। 3 से मल्टीप्लाई हुआ 38, 3 से 38 मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा 11400। ओके, ये 12250 वहाँ जाके माइनस में, तो माइनस 17y इज इक्वल टू 11400 माइनस 12250। सॉल्व तुम भी करते रहो, मुझे आंसर जो पहले बताएगा उसको इनाम मिलेगा। 12250 में से 11400 गया तो 50, ये 80, तो 850 इज इक्वल टू 17y। नीचे अगर तुम्हें ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा इस साइड कर देता हूँ, ध्यान से देखना। हमारा आ गया 17y इज इक्वल टू 850। कौन बताएगा 17 की टेबल में कहाँ जा रहा है 850, बताओ फटाफट। नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ। y की वैल्यू आ गई 850 बाय 7, y की वैल्यू 850 बाय 7 आ गई, 17 सॉरी, y की वैल्यू आ गई 850 बाय 7। तो ये जो y की वैल्यू आई है ना मेरी, ये वाली, वो मैं इस इक्वेशन में डाल दूंगा ताकि मेरी x की वैल्यू आ जाए। चलो डालते हैं। तो ये हो जाएगी x की वैल्यू 1750 माइनस 5, y कितना था 850 बाय 17 बाय में 3, ठीक है। ये अगर y आ रहा है सॉल्व कर लेना तुम फटाफट, मैं एक ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि वन शॉर्ट रिवीजन है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1750 माइनस 850 मल्टीप्लाई 5, 850 मल्टीप्लाई 5 4250 बाय 17 पूरे के 3। LCM लेना, सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेथड लेंदी मेथड होता है, आई नो। एक से निकालो दूसरे में डालो, एक से निकालो दूसरे में डालो, बट क्वेश्चन पेपर कभी भी नहीं कहेगा कि सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो। एक मेथड परफेक्ट करके चलना ताकि जो भी तुम्हें परफेक्ट आता हो तुम उससे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। 90% बच्चे सब्स्टिट्यूशन को नहीं लेते, एलिमिनेशन को लेकर चलते हो, छोटा मेथड है। ओके, तो एक बार फिर भी ट्राई करना सब्स्टिट्यूशन से ताकि तुम्हें कुछ तो आइडिया हो, वरना 11th में परेशानी होगी। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। गाइस अब जो भी मैं फटाफट क्वेश्चंस कराऊंगा ना, सिर्फ इक्वेशन बनवा दूंगा। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वो तुम्हें सॉल्व करके मुझे देना है, क्योंकि अगर मैं सब्स्टिट्यूशन कराता तो लेंथी वीडियो जाएगी बहुत और बोरिंग हो जाएगी। हमें जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस खत्म करना है तुम्हारे साथ। ओके, तो नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगला, टैक्सी वाला। 9th में भी पढ़ते हैं, 10th में, बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है टैक्सी वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, मैं इंपॉर्टेंट्स कवर करूंगा जो बोर्ड ने पूछे हुए हैं। भाई एक टैक्सी थी, ठीक है, शहर में। कहानी सुनना, तुम उसमें बैठ जाओगे ना तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, चाहे तुम चलो ना, बस बैठ जाओ। इसे कहते हैं फिक्स चार्ज, जो तुम्हें देने ही पड़ते हैं, चाहे तुम बैठ जाओ और उतर जाओ, देने पड़ेंगे। एक होता है वेरिएबल चार्ज कि भाई जितने किलोमीटर चलोगे उतने रुपए देने पड़ेंगे। ओके, तो सर जी एक टैक्सी है, ठीक है, इसके दो चार्ज हैं,
फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज। फिक्स चार्ज को मैंने x मान लिया, वेरिएबल को y मान लिया। वेरिएबल चेंज होता रहेगा जैसे जैसे। अब भाई एक लड़का है, कोई भी मान लो नाम, अपना नाम मान लो, चलो ठीक है, वो 10 किलोमीटर जाता है, तो ध्यान से देखना 10 किलोमीटर की क्या इक्वेशन बनेगी, x। उसे फिक्स तो देना ही पड़ेगा क्योंकि उसे बैठा और खड़ा हो गया, फिक्स तो देना पड़ेगा। उसके बाद 1 किलोमीटर का y रुपीज है फॉर 1 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10y। 10y हो जाएगा। टोटल कितने दे रखे उसने पैसे, 105। टोटल कितने पैसे दिए हैं, 105। अब भाई तुम्हारा छोटा भाई बैठा, अब छोटे भाई का नाम मान लो, उसने भाई वो भी x रुपए देगा, फिक्स चार्ज तो है ही, प्लस अब वो कितने किलोमीटर चला सर, वो चला 15 किलोमीटर, तो 15y हो गया। 15y के उसने कितने रुपए दिए, 155। तो दो इक्वेशन बन गई। इसमें फटाफट इसको सॉल्व करो, फटाफट वीडियो पॉज करो और x और y की वैल्यू निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं पूरे पूरे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा कि रिवीजन है। हम अगर चैप्टर पढ़ा रहे होते, लाइव क्लास में होते हम अपनी, तो हम पूरा पूरा क्वेश्चन कराते हैं, पूरा A to Z, ताकि तुम सीखो। बट अभी ये वन शॉट रिवीजन है, हमें तुम्हें पढ़ाना है, रिवाइज कराना है हमें तुम्हें। तो फटाफट क्वेश्चन करो, तुम पढ़ चुके हो चैप्टर। फटाफट क्वेश्चन हो गया वो वाला टैक्सी वाला, मुझे आंसर बताओ। x की वैल्यू 5 आ रही होगी, फिक्स चार्ज 5 और वेरिएबल चार्ज आ रहा होगा 10, कि हर 10 रुपए लगते हैं 1 किलोमीटर के। जिसका आंसर ठीक आ रहा है फटाफट लाइक छोड़ दो अपना, ताकि मुझे पता लगे कितने बच्चे होशियार हैं मेरे इसमें वीडियो व्यूअर्स में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िया चलते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा तुम्हें क्वेश्चन। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सर फ्रैक्शन n/d ऐसे होती है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, हर कोई फ्रैक्शन। हम ये कर रहे हैं पार्ट नंबर 5, ठीक है। n/d होती है सर, अगर मैं 2 ऐड कर दूं दोनों में, 2 ऐड कर दिया मैंने दोनों में, ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, 9/11। 9/11 क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो 11 वहां जाएगा, तो 11n प्लस 22 इज इक्वल टू 9d प्लस 18। 9d यहाँ पर आया, 11n माइनस 9d इज इक्वल टू -4। फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकंड कह रहा है कि अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कराऊंगा, तो 3 ऐड करा दो, n प्लस 3 बाई d प्लस 3 इज इक्वल टू क्या बन रही है इक्वेशन, 5/6। दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई ताकि इक्वेशन बने 6n प्लस 18 इज इक्वल टू 5d प्लस 15। ओके, तो 6n माइनस 5d ट्रांसपोजिशन बेसिक, 15 माइनस 18 माइनस 3। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बनवा दी मैंने तुम्हें। और फटाफट सॉल्व करो फटाफट, और मुझे n और d की वैल्यू बताओ। क्या क्वेश्चंस हो गए ना, n की वैल्यू आ रही होगी 7 और d की वैल्यू आ रही होगी 9। 7/9 फ्रैक्शन बनेगी, ठीक है। तो ये n 7 और d 9। फटाफट जिसका ठीक है बता दो मेरे को, ताकि मुझे पता लगे कि तुम्हारी क्या परफॉर्मेंस है। गाइस डोंट फील डीमोटिवेटेड कि सर पूरा क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। एक्चुअली वन शॉट रिवीजन है, तो मैं भी फास्ट फॉरवर्ड लेके चलना पड़ रहा है ताकि तुम पढ़ो, तुम्हारे एक रिवाइज हो जाए। अगर तुम हमसे लाइव जुड़ना चाहते हो तो हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड करना। वहाँ हम पूरी क्लास लेते हैं 1 से 1.5 घंटे की, और पूरे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया एजुकेटर पढ़ाते हैं और वहाँ क्वेश्चंस करवाते हैं, ठीक है। पर अभी के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, तुम्हारी अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैकब है और उसका बेटा है, ठीक है। जैकब को मैंने मान लिया जे और उसके सन को मान लिया एस। तुम्हें लिखना है लेट जैकब एज बी जे और एंड हिज सन एज बी एस, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 5 ईयर अगो। सबसे पहले ये पढ़ो, एक एक करके पढ़ेंगे। 5 ईयर अगो, अगो का मतलब पहले। आज मेरी उम्र XYZ कितनी भी हो, ठीक है। 5 साल पहले मेरे में से -5 होगा एज में से, क्योंकि मैं 5 साल पहले छोटा था, 5 साल छोटा था मतलब। तो 5 साल पहले की बात हो रही है, तो दोनों में से -5 करा देंगे सबसे पहले। इतना कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है 5 ईयर हेंस में होता है आगे। ओके, अगर 5 साल आगे की बात हो रही है तो क्या होगा, मेरी एज 5 ईयर ज्यादा होगी आज से। एक होता है अगो, एक होता है हेंस। अगो का मतलब पहले, हेंस का मतलब बाद में। जब अगो की बात हो माइनस होता है, हेंस की बात हो प्लस होता है, ठीक है। तो 5 साल बाद J+5 S+5 हो जाएगा, क्योंकि 5 साल बाद की बात हो रही है। जो जैकब की एज है वो इसके बेटे के 3 गुना होगी। जैकब की एज देखो, जैकब की एज 5 साल पहले उसके बेटे के 3 गुना होगी,
मैंने क्वेश्चन ही तो लिखा है पूरा का पूरा मैथ्स के फॉर्म में। एक बार इक्वेशन बना लेते हैं, j + 5 इज इक्वल टू 3s + 15, ये 3s वहाँ के माइनस में, तो j - 3s इज इक्वल टू 15 - 5 10, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब सेकंड कह रहा है कि 5 ईयर अगो, अब 5 साल पहले की बात हो रही है, तो j - 5 इज इक्वल टू s - 5, क्योंकि 5 साल पहले की बात है। ओके, जो जैकब की एज है वो 7 टाइम होगी, तो जैकब की एज का, ये जैकब की एज क्या होगी, सन के 7 टाइम, सन के 7 टाइम होगी, इसलिए सन के वहाँ ब्रैकेट लगाया। तो इक्वेशन बनाई j - 5 इज इक्वल टू 7s - 35, ये यहाँ पर आएगा, तो j - 7s इज इक्वल टू -30 इज इक्वल टू -30। ठीक है, फटाफट ये सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन सोल्व करो, मुझे जैकब की एज और सन की एज बताओ, फटाफट कॉपियां निकाल लो अपनी अपनी, क्वेश्चन सोल्व करके बताओ। तो आंसर क्या आया सर, जैकब की एज तो आ रही होगी 40 ईयर्स, और जो सन है उसका एस, उसकी एज आ रही होगी 10 ईयर्स। छोटे बच्चे के साथ कर रहा है कंपैरिजन, ये नहीं अपनी उम्र वाले के साथ करें। आंसर जिसका हो गया फटाफट लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो, पता लगे भाई कितने पानी में हो तुम लोग भी। ठीक है, ये थे सब्स्टिट्यूशन के कुछ बढ़िया क्वेश्चन, एक से एक क्वेश्चन मैंने कराए। अब चलते हैं सीधा एलिमिनेशन मेथड पे। ओके, एक क्वेश्चन मैं एलिमिनेशन से कराऊंगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा कि सर एक हॉस्टल है, हॉस्टल में रहते हो तुम लोग, अभी जाओगे कोई नहीं कॉलेज, तो एक हॉस्टल है, उसमें वही फिक्स चार्ज है और रिमेनिंग चार्ज है। ठीक है, रिमेनिंग जो वेरिएबल चार्ज होता है, तो जितना फूड लिया है तुमने, मेस होती है जहाँ खाना मिलता है किचन की तरह, उसका जितने बार भी फूड लोगे वेरिएबल होता है। तो तुम्हें लिखना है लेट फिक्स चार्ज बी x, लेट फिक्स चार्ज बी x, और वेरिएबल चार्ज भी, वेरिएबल कितना मान लिया y। ठीक है, तो इक्वेशंस बनाते हैं कि सर एक फिक्स चार्ज तो लगेगा, ठीक है, x फर्स्ट इक्वेशन, प्लस एक बच्चा है, उसने स्टूडेंट ए है, उसने फूड लिया 20 डेज के लिए, तो 20y कितने रुपए दिए, और उसने दिए 1000 रुपये। बिल्कुल सेम वैसा क्वेश्चन है। अब दूसरा बच्चा है स्टूडेंट बी, एक्स तो देना पड़ेगा फिक्स चार्ज, प्लस कितने दिन खाना खाया 26 डेज, 26y, और पैसे दिए 1180। अब ये मेथड देखना कितना गदर मेथड है। बच्चों तुम्हें क्या करना है, एक एक्स या वाई में से अपना फेवरेट चूज कर लो। मेरा एक्स है क्योंकि एक्स के आगे कुछ वो नहीं है, बॉडीगार्ड हो तो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, फिर हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो सिमिलरली ओके, तो एक्स है, ठीक है, मैंने एक्स को चूज कर लिया। अब बच्चों मुझे एक वेरिएबल को ना एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन मेथड का मतलब एलिमिनेट करना है, मतलब खत्म करना है। तो एक्स को खत्म कर दूं क्योंकि आगे कोई बॉडीगार्ड भी नहीं है, बॉडीगार्ड हो तो हम खत्म नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, मैंने इनको, ये दोनों प्लस के हैं, मैंने क्या करा दिया, इक्वेशन 1 है ये, और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को माइनस करा दिया, तो माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज होते हैं ना माइनस में, तो एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल। 20 में से 26, 20y में से 26y गया, तो बचा -6y। ओके, और 1000 में से 1180 गया, तो -180, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू देखो डायरेक्ट आ गई ना, सब्स्टिट्यूशन में कितनी मेहनत करी थी, y की वैल्यू आ गई 30। अब ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, मैंने फर्स्ट में डाल दी, x + 20 × y मतलब 30 = 1000। ओके, तो x + 600 = 1000, तो x की वैल्यू आ गई 1000 - 600, तो मतलब x की वैल्यू आ गई 400। तो x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई। अच्छा था ना क्वेश्चन, छोटा सा था। एलिमिनेशन मेथड की यही खास बात होती है। फटाफट देखो, फिर अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो ये मैं हूँ एक्सरसाइज नंबर 3.5 पे। ओके, ये के वाले क्वेश्चंस में नहीं करा रहा, डायरेक्ट वैल्यू डाल के हो जाएगा। हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा जिसमें हॉस्टल चार्जेस, अभी क्वेश्चन करा मैंने सेकंड, वही फ्रैक्शन वाला है जो भी करे थे ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। इसका सेकंड पार्ट तुम खुद करोगे, तुम्हारे साथ होमवर्क में जाएगा इसका सेकंड पार्ट 3.5 का। इसको नोट डाउन करो, होमवर्क तुम्हें पीडीएफ बना के मुझे भेजनी है, मैं तुम्हें चेक करके बताऊंगा कि तुम्हारी रिवीजन कैसी चल रही है, और तुम्हें फ्री में मैं काउंसलिंग करूंगा तुम्हारी कि तुम्हें किस पाथ पे जाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये होमवर्क में तुम्हारा और भी मिलेगा, भी चिंता ना करो। पार्ट 3 तुम्हें अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक बच्चा है यश, उसके 40 मार्क आए, उसने 3 मार्क मिलते हैं हर करेक्ट आंसर के, और 1 मार्क कटता है हर रॉन्ग, नेगेटिव मार्किंग है मतलब। ठीक है, ओके, तो ध्यान से देखना, तुमने लेट करा, लेट करेक्ट आंसर कितने होंगे सर, x, और लेट इनकरेक्ट आंसर, जो इनकरेक्ट होंगे, मैं सिर्फ इक्वेशन बनाऊंगा, एलिमिनेशन मेथड तुम खुद यूज करोगे y।
ओके, रिवीजन है क्योंकि ये। अब 3 मार्क्स मिल रहे हैं करेक्ट के, तो 3x, ओके। और हमारे जो मार्क्स कट रहे हैं, -1 मार्क्स कट रहे हैं हर रॉन्ग आंसर के, तो इसमें क्या होगा, -1y, -1y होगा ना, कि माइनस नेगेटिव मार्किंग, 1 मार्क कट रहे हैं y इनकरेक्ट आंसर के। तो कितने उसको मिले हैं, टोटल 40 मार्क मिले हैं, तो इज इक्वल टू में 40। अब एक और लड़का है भाई कि 4 मार्क्स मिल रहे हैं हर करेक्ट आंसर के, ओके, और उसके 2 मार्क्स जा रहे हैं हर गलत आंसर के, तो उसको कितने मार्क्स मिले, तो उसको मार्क्स मिल रहे हैं 50। तो 2 इक्वेशन मस्ती में बना दी हमने, पता भी नहीं लगा कैसे 2 इक्वेशन बन गई। बस क्वेश्चन पढ़ते रहो, एक ट्रिक है, क्वेश्चन पढ़ते रहो, हाथ चलता रहेगा। ये ना हो पहले क्वेश्चन पढ़ लिया फिर हाथ चला रहे हो, साथ साथ साइमल्टेनियसली चलने। तो जो जो क्वेश्चन बोल रहा है इंग्लिश में उसको मैथ्स में कन्वर्ट करते रहो, क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट होगा। ओके, फटाफट इन दोनों में एलिमिनेशन लगा और मुझे आंसर बताओ। हो गया वो क्वेश्चन, तो दोनों का आंसर करेक्ट और इनकरेक्ट कितना आ रहा है, दोनों 20 आ रहे हैं, 20। ओके गाइस, तुम एक बात सोच रहे होगे कि सर सीधा 3.5 पे आ गए, वो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, कैंसल्ड है। बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कैंसल्ड है। क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसको एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा हो गया, अगला तुम देखो अपनी स्क्रीन पर। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। ए और बी, ठीक है, कितनी दूर है, 100 किलोमीटर दूर है आपस में। एक गाड़ी ए से चली इस डायरेक्शन में, ओके, और एक गाड़ी बी से चली। 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी एट सेम टाइम। अगर कार, जो हमारी कार है बी पे, वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, किस में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में, डिफरेंट स्पीड, वो मिलती हैं, कब मिलती हैं, 5 आवर्स में। दोनों, जैसे हमने वो पढ़ा था ना, राजीव और सोनिया मिले थे, वैसे अब राजीव और सोनिया ने गाड़ी खरीद ली, अब वे गाड़ी में मिलेंगे, ओके। तो और वो कह रहा है अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे, इसमें 5 आवर्स था, और एक दूसरे के डायरेक्शन में चलते हैं तो 1 आवर में मिलेंगे। वे कितने में मिलेंगे, 1 आवर। तो ध्यान से देखना गाइस, फर्स्ट केस ऊपर वाला, किसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करा, एक ये ए वाली गाड़ी ने, क्योंकि बी तो सीधा यहां तक पहुंच गया, यहां पर ये मिले हैं, एग्जाम्पल यहां मिले हैं ये, तो बी तो सीधा यहां पहुंच गया, बट ए इतना ए भी चला फिर यहां तक चला। तो एक बात बताओ, अगर तुम्हें दोनों का ओडोमीटर होता है ना, ओडोमीटर जिसमें गाड़ी की वो ऐसे सुई घूमती रहती है, अगर वो माइनस करूं तो कितना आएगा, ये वाला डिस्टेंस आएगा। ए ने इतना ज्यादा चला है ना, ए बी ने, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, साइंस पढ़ते हैं ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड को मान लो s, टाइम को मान लो t, ओके। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारी ए गाड़ी चली, ओके, ए गाड़ी चली, तो टाइम हमारा है 5, दे रखा है ना 5 आवर्स, तो 5, ए की स्पीड थी x, स्पीड ऑफ ए इज x एंड स्पीड ऑफ b इज y, माइनस स्पीड ऑफ b 5 y, कितना ज्यादा कवर करा है इस गाड़ी ने, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ओके। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरे केस में दोनों ने मिलके 100 किलोमीटर करा है, दोनों एग्जाम्पल यहां मिले कुछ बीच वाले पॉइंट में, तो इसका और इसका मैं सम कर दूं दोनों का, तो 100 किलोमीटर टोटल हो जाएगा डिस्टेंस। तो ध्यान से देखना, टाइम इसमें 1 आवर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो ये 2 इक्वेशन नहीं समझ आई तो फटाफट मुझे कमेंट में बताओ, मैं दोबारा समझाऊंगा, और फटाफट इसका सोल्यूशन निकालो। आंसर आ गए, आई होप आ गए हो, पॉज के रखिए वीडियो। तो x का आंसर कितना आया, 60, और y का आंसर कितना आया, 40। एक बार चेक भी कर लेते हैं, सर आप क्या पता गलत बोल रहे हो, हम ठीक हो, मैं बता देता हूँ सर मैं तो सही हूँ। 60 प्लस 40 100, 5 इंटू 60 300, 5 इंटू 40 200, 300 माइनस 200 100। दोनों इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रही है मेरी, मतलब मैं ठीक हूँ बच्चों, और तुम्हारा आंसर ठीक आया तो तुम भी ठीक हो। एक्सरसाइज 3.4 पे आते हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, नूरी और सोनू, एज वाला ही है, तो नूरी की एज को n मान लिया, सोनू की एज को s मान लिया, ओके। ये 5 नहीं है, s से, ठीक है। नूरी अब कह रही है कि 5 ईयर्स अगो, पहले 5 साल पहले की बात है, तो -5 करा लिया मैंने, ठीक है, -5 करा लिया। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ईयर्स अगो नूरी वॉज थ्राइस, नूरी जो थी वो सोनू के 3 गुना थी, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड कह रहा है कि 9 ईयर्स
10 ईयर्स लेटर, लेटर मतलब बाद में, दोनों में पहले +10 कराया ताकि एज मैच हो सके। उसके बाद नूरी विल ट्वाइस एज ऑफ सोनू, तो नूरी जो है वो सोनू के ट्वाइस होगी, मतलब जो नूरी है वो सोनू की एज के डबल होगी। कुछ नहीं करा मैंने, कोई इट एंड ट्रायल मेथड नहीं, क्वेश्चन पढ़ता गया, इक्वेशन लिखता रहा। उसके बाद तो सॉल्विंग बची है फटाफट। अब मैं इतना धीरे धीरे तो मैं अडेप्ट करवाऊंगा। अब इसकी तुम इक्वेशंस बनाओ पहले अच्छी फॉर्म में, फिर इसके मुझे वो निकाल के दिखाओ एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड यूज करना, फटाफट क्वेश्चन करो और बताओ आंसर। हो गया। नूरी की एज कितनी आ रही है, एन की वैल्यू 50, नूरी की एज 50 ईयर्स आ रही है, और जो सोनू है उसकी ईयर्स कितनी आ रही है बताओ, 20 ईयर्स। कितनी आ रही है, 20 ईयर्स। तो ये दो आंसर है, जिस जिसका ठीक है मेरी तरफ से जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया कर रहे हो बच्चे। 100 में से 100 तुम्हारे फूटेंगे इस बार बोर्ड में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हें अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुका है क्वेश्चन पिछले सालों में, कि सर अगर मैं डिजिट्स का सम करूं 2 डिजिट नंबर का तो 9 आएगा। सबसे पहले नंबर देखो, जो मैं 23 लिखा, 20 एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ये पहले कंसेप्ट समझ लो। इसे कहते हैं बच्चों टेंस प्लेस, इसे कहते हैं यूनिट्स प्लेस, ठीक है। तो ये टेंस प्लेस होता है, ये यूनिट्स प्लेस होता है, ठीक है। अगर मुझे 23 बनाना है तो ये जो टेंस प्लेस पे है इसे किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 से, और जो यूनिट प्लेस पे है प्लस करके इसे किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 पे। हमेशा नंबर ऐसे ही बनता है, 2 डिजिट का, और 3 डिजिट का हो तो उसे 100 से करा देंगे क्योंकि 100 प्लेस पे है। तो उसी के बेसिस पे हम ये क्वेश्चन देखेंगे कि सर कोई भी एक नंबर है, मैंने लेट कर लिया XY है वो नंबर, ठीक है। तो X कौन से प्लेस पे आ गया, टेंस प्लेस पे, और Y कौन से प्लेस पे आ गया, वंस प्लेस पे। तो क्वेश्चन कह रहा है अगर ये डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं उनके पार्ट, जैसे 2, 3, 23 बनता है, तो इन अगर मैं डिजिट्स का सम कर दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 9। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड टिपिकल है कि अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, ठीक है, तो मैंने कर दिया YX, रिवर्स करके क्या कर दिया, YX। तो असली नंबर क्या था हमारा, 10x + y। मैंने बताया था ना कि 10 वाले का 10 से मल्टीप्लाई प्लस y इंटू 1 तो y होता है। और रिवर्स वाला नंबर क्या होगा, 10y + x। रिवर्स वाला नंबर क्या हो गया, 10y + x। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों अगर मैं ये जो अपना ओरिजिनल नंबर है इसका 9 टाइम कर दूंगा, इफ 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, तो ये जो रिवर्सल नंबर है ना इसका ट्वाइस के इक्वल होगा। इसके किसके इक्वल होगा, ट्वाइस के। तो फर्स्ट इक्वेशन तुम ये देख लोगे, इक्वेशन 2 तुम ये देख लोगे। फटाफट इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 90x + 9y = 20y + 2x, ठीक है। x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ। फटाफट इस इक्वेशन को बनाओ, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को फिर एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट, जो भी तुम्हें अच्छा लगे करके मुझे x और y की वैल्यू निकालो। फटाफट, तुम्हारे पास 2 मिनट है, मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो को। आया यूनिट प्लेस पे आया होगा 8 और टेंस पे 1, तो नंबर क्या बन गया हमारा, 18। नंबर जो हमारा बना है वो क्या बना है, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मीना एक लड़की है, ऊपर दिख रहा होगा भाई, मीना लड़की है, बैंक में गई पैसे निकालने। सही बात है, वैसे पता नहीं लड़कियां क्यों निकालने गई हैं पैसे, ओ UPI करो, उल्टा मतलब मत लो। तो मीना पैसे निकालने गई 2000 रुपये, ठीक है। बैंक में दो ATM में 2 ही नोट निकल सकते हैं, यहाँ तो 50 का या 100 का, वैसे निकलते नहीं है, 500 का नोट निकलता, निकलवाना मत कभी। 50 और 100 का नोट निकलता है ATM से। तो सबसे पहले लेट करो, 50 के नोट X निकले और 100 के नोट Y निकले, ठीक है। हमने लेट कर लिया, तो टोटल पैसे निकलवाने थे कितने, 2000 रुपये, और टोटल 25 नोट निकले हैं। तो सबसे पहले x + y कितना हो गया, 25, x + y 25, क्योंकि नोट कितने हैं, टोटल 25। ओके, टोटल 2000 रुपये निकलवाए हैं, तो 50 माइनस इंटू नंबर ऑफ नोट। अब भाई तुम देखो, तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, ठीक है, 10 के 4 नोट हैं, कितने रुपए हो गए, 40। कैसे करा, 10 × 4। तो वैसे ही उसके पास 50 के तो x नोट हैं, तो 50x + 100 के y नोट हैं, 100y। टोटल कितने रुपए हैं, 2000 रुपये हैं। तो 2 इक्वेशन बना ली, बेसिक क्वेश्चन था, फटाफट इसको सोल्व करो। नाउ प्रैक्टिस होगी। आंसर देख लिया, x का आंसर आया होगा 10 और y का आंसर आया होगा 15। तो 10 + 15 25, यहाँ 10 डाला तो 500, यहाँ 15 डाला तो 1500, तो ठीक है, उसको प्लस करके 2000। दोनों इक्वेशन बैलेंस कर रही हैं, तो आंसर यही है, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू कितनी है, 15। मतलब मीना को कितने नोट मिले, 50 के 10 और 100 के कितने नोट मिले, 15। तब मीना ने 2000 रुपये निकाले
और वो नोट बंद हो गए, नोटबंदी, वाओ। पर तुम्हारा एक भी टॉपिक नहीं बचा, सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए, चाहे मैंने बीच में तुम्हें सॉल्व करने के लिए दिए, बट सारे क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स बिल्कुल सेम है जैसे हमने क्वेश्चन डिस्कस करे। ओके, तो इतना ही था चैप्टर। आई होप कि तुम्हें समझ आया हो। अगर समझ आ गया फटाफट सब्सक्राइब कर दो ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी स्टडी हब फैम बहुत बड़ी है। ओके, एंड अगर आपको हमसे लाइव जुड़ना है तो हमारी ऐप को डाउनलोड करें, इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। ओके, सो मिलते हैं एक नई वीडियो में। हाँ, एक सेकेंड, इस चैप्टर का टेस्ट तुम्हें मिल जाएगा, हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि हमें तो पता लगे कि तुम भाइयों कितना सीखा है तुमने। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब मिलके अच्छे नंबर लेकर आएं, और टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करना, उससे तुम्हें पता लगेगा कि वो टेस्ट है वो बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर से बनाया गया है, ऑब्जेक्टिव है, पूरे 10-12 क्वेश्चन है वही है, तो हमें पता लगेगा कि तुम कितने पानी में हो और हमने कितना अच्छा तुम्हें पढ़ाया है। आई होप ऐसी कोऑपरेशन हमारा बना रहेगा। मिलते हैं अगले चैप्टर की वीडियो में। पढ़ते रहो, हंसते रहो, बाय बाय।